तो सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या नगरी की, जहां राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल प्रधानमंत्री वहां भूमि पूजन करेंगे और भूमि पूजन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो गई है। इसके तहत आज यहां पर हनुमानगढ़ी में पूजा की जा रही है। शशांक, आप तो खुद अयोध्या फैजाबाद से ताल्लुक रखते हैं। हनुमानगढ़ी माना जाता है कि सबसे पहले रामलला के दर्शन से पहले वहां पर पूजा करनी होती है, क्योंकि हनुमान सबसे बड़े भक्त है राम के। बिल्कुल, और आप जाएंगे वहाँ के, अगर जैसे हनुमानगढ़ी का या हनुमान जी का एक जो भक्त की आपने बात की, तो उससे जुड़ी हुई एक लाइन मैं बता देता हूँ कि जब भी बोला जाता है, जैसे कि हनुमान जी बोलते हैं, जैसे कि आज हम पूजा करने जाएंगे, तो जैसे वो भक्तों के लिए एक लाइन थी और वो ये था, जय सिया राम। तो आप जाएंगे वहाँ पर, तो आपसे जब मुलाकात भी कोई करता है तो वो इसी तरीके से, अयोध्या फैजाबाद में आप जाएंगे तो वहां पर इसी तरीके से मुलाकात होती है कि आप हाय हेलो यहाँ पे करते हैं, हाँ। आप गुड मॉर्निंग करते हैं, वहां पर लोग जय सिया राम करते हैं। जब निकलते हैं चलते हैं तो जय सिया राम करते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें भी हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां का माहौल इस वक्त कैसा है। ये तस्वीरों से भी अब थोड़ा बहुत अंदाजा लग पा रहा है। हम तो दिल्ली में बैठे हैं और अयोध्या में क्या गतिविधियां चल रही है, किस तरह का रंग बिखरा हुआ है इस वक्त, ये तस्वीरों से बयां हो रहा है। और हमारे साथ सौरभ शुक्ला भी जुड़ रहे हैं, जो खुद इस वक्त अयोध्या में है। वहाँ पर जो तैयारी है भूमि पूजन की, सौरभ, वो शुरू हो गई है। मैं थोड़ा मुझे बुरा भी लग रहा है अपने मन में, और थोड़ी आपसे जलन भी हो रही है कि आप वहाँ पर इस वक्त हैं और मैं वहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन सौरभ, ये किस तरीके का माहौल आपको वहाँ पर लग रहा होगा? एक नया एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से लोग वहां पर आपको मिले होंगे, तो वो किस तरीके से आपको ग्रीट कर रहे थे, किस तरीके का माहौल है, और अगर आप वो दिखा भी सके कि तैयारियां किस तरीके से अभी वहां पर चल रही हैं या पूरी कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, ये अयोध्या वाली मुख्य सड़क है और तैयारियां तो देखिए, ये हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। पूरी अयोध्या का जो डिवाइडर है और आसपास जितनी भी जगह है, वहाँ पर आपको प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तमाम होर्डिंगें लगी हुई हैं। और देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी हैं, साथ में मुख्यमंत्री योगी हैं, वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और ये देखिए, तमाम जो होर्डिंग्स हैं और पीले रंग से पटा हुआ है, ये झंडे आप देख सकते हैं। हर घर में आपको एक भगवा झंडा मिलेगा जिसमें जय सिया राम लिखा हुआ है, रामचंद्र जी साथ में है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने। आप लोग हनुमानगढ़ी की बात कर रहे थे, क्योंकि अयोध्या हम भी लगातार आते रहे हैं। हनुमानगढ़ी की अगर छोटी सी कहानी बताएं तो हनुमान जी वहाँ पर बैठे हुए थे और माता सीता सिंदूर लगा रही थी। तो उन्होंने पूछा हनुमान जी ने कि माता सीता आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो उन्होंने, माता सीता ने कहा कि इससे रामचंद्र जी की आयु बढ़ जाएगी। जिसके बाद हनुमान जी ने अपने आप को ही सिंदूर से रंग लिया और वो सिंदूरी हो गए। और वो वही स्थान है हनुमानगढ़ी, जिसको हम लोग सैकड़ों साल से तमाम लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी यहाँ पर मौजूद हैं। आलोक सर, आज हनुमानगढ़ी में पूजा होनी है और एक और महंत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कितनी बड़ी चुनौती है? अयोध्या के रंग तो हम लोग दिखा ही रहे हैं, पर कोरोना जो कि वैश्विक समस्या बन गया है, उससे कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है और खासकर कल का जो कार्यक्रम है उसको ठीक से करवाने की एक चुनौती है। अब ये बात हो रही है कि 5 ही लोग स्टेज पे होंगे। हमने कल रिपोर्ट किया 175 लोगों को इनवाइट किया है। देखने से थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर लगता है, लेकिन 175 इतने बड़े स्क्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स में होंगे तो कम ही होंगे। कुछ फ़ोटोज़ भी निकल के आई थी, हालांकि वो आधिकारिक नहीं है, लेकिन उसमें हमने देखा कि भाई जो कुर्सियाँ हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे लगी हुई हैं, 6-6, 7-7 फीट की डिस्टेंस पे लगी हुई हैं। तो वो तो ज़रूरी है, लेकिन दूसरी बात जो है, जो खुद का बचाव है, वो कितनी अवेयरनेस है, वो भी बड़ी बात है। देखिए, कल हम लोग भी राम की पैड़ी पे थे, आपने देखा किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी थी, बल्कि इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस को चालान काटना पड़ रहा था। पुलिस बैरिकेड्स लगा के लोगों को रोक रही थी। मुझे, आपको भी रोका गया जब हमने कहा कि हम प्रेस से आग्रह किया तो हमें जाने दिया गया। लेकिन मेरे ख्याल से प्रशासन के अलावा जो जनता है उसको भी थोड़ा सा और जागरूक, मुझे लगता है, होना चाहिए। जनता की भावनाएं ज़्यादा बिल्कुल, क्योंकि अब सब लोग चाहते हैं कि वहाँ लाइट है और अच्छे इंतज़ाम है, तो वहाँ आए, पानी है, उसमें अपने पैर रखें। लेकिन क्योंकि ये महामारी का टाइम है और बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, तो शायद सरकार के साथ साथ जो आम जनमानस है, मैं और आप हैं, अश्विनी हैं, हम लोग को भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा और ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ को, उस हिसाब से करें, तभी शायद कल का ये कार्यक्रम और आगे आने वाले दिन भी तो क्रूशियल है। सौरभ, मैं यहाँ आपसे जानना चाह रही थी, आप आलोक भी वहाँ पर हैं, आप भी हैं, यहाँ पर जो निमंत्रण जिनको भेजा गया है वो ही जाएंगे इस भूमि पूजन के दौरान। अयोध्या के जो लोग हैं काफ़ी वक्त से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, वो क्या अपने घरों में रहेंगे? वो इस कार्यक्रम का जाहिर सी बात है हिस्सा नहीं हो पाएंगे।
अयोध्या वासियों के लिए वहां पर क्या कुछ होगा? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जिनका कोई परिवार का सदस्य 1990 और 1992 में जो कार से हुई थी, पुलिस की गोली से मौत हुई थी, उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया था। लेकिन अयोध्या वासी काफ़ी खुश हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? बद्री प्रसाद मिश्रा। बद्री प्रसाद जी, अब आप इतना बड़ा भूमि पूजन हो रहा है, हाँ। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ, हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा क्षण है आपके लिए? भारत के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय नरेंद्र भावना क्या है रामचंद्र जी के प्रति? मोदी जी, भावना क्या है? हमारी भावना मात्र तक मैं सीमित नहीं हूँ। मैं पूरे विश्व की भावना, पूरे राष्ट्र की भावना, पूरे भारत की भावना, पूरे हिंदू समाज की भावना की अभिव्यक्ति में हूँ। मैं 68 वर्ष का हूँ, बद्री प्रसाद मिश्रा हूँ, समाज सेवी हूँ और 5 वर्ष के वो जो कलंक है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर के फैसले में, आप प्रसन्न हैं? मैं अति प्रसन्न हूँ। और यहाँ तक कि मैं साइकिल से पूरे नगर का भ्रमण कर लिया। ये साइकिल का फोटो ले लीजिए। साइकिल खुशी से पूरे भ्रमण कर रहे हैं। इसीलिए तो कार छोड़ दिया, मोटरसाइकिल छोड़ दिया और ये साइकिल से गली गली हर जन से मिल लूंगा। आपका कौन सा चैनल है? ये बताइए कि आप तो उस दिन भूमि पूजन में आप आम लोगों को तो नहीं जाने देंगे अंदर? ये कोरोना की महामारी है, इसमें सबकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले सुरक्षा। अयोध्या वासी काफ़ी खुश हैं। सुबह से यहाँ पर जो है दौरा कर रहे हैं साइकिल से। आपने देखा इनकी भावनाएं कैसी हैं। और देखिए ये शहर है, छोटा शहर है फैजाबाद, और हम लोग लगातार यहाँ रिपोर्ट भी करते रहे हैं। ये बताइए सब, अगर आप कहते हैं कि अगर यूपी और बिहार के शहरों की नब्ज समझनी है तो पान की दुकान और चाय की दुकान पर पहुँच जाइए। तो इनसे ही बात करते हैं। सर बताइए, आपके यहाँ इतना बड़ा भूमि पूजन का आयोजन होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सब बढ़िया, चकाचक है एकदम लगा। क्या कहना, सड़कें वड़कें चमका दी गई और क्या, झमाझम एकदम। मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नंबर 1 काम कर रहे हैं, झमाझम। और क्या हैं? और क्या। आप लोगों को तो जाने नहीं देंगे? अरे नहीं जाने देंगे, क्या हुआ, हमारा कार्यक्रम तो बढ़िया चल रहा है। रस और क्या, झकाझक एकदम बढ़िया। देखिए शशांक, देखिए तरीका देखिए, झकाझक चल रहा है। तो ये यहाँ के लोगों की भावनाएं हैं और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि इन्होंने तो बोल दिया बड़ा झकाझक माहौल चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अयोध्या में आप यहाँ के रहने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? भूमि पूजन, इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, क्या भावनाएं हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। कम से कम मंदिर तो बन तो रहा है। मंदिर बन रहा है, और क्या चाहते हैं, क्या हो अयोध्या में आपके शहर में? नहीं, अब जैसे मंदिर बनेगा तो फिर पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों का आना जाना होगा, लोगों की रोजी रोटी भी बढ़ेगी उसी के साथ धीरे धीरे। रोजी रोटी हाँ, अभी जब आएंगे तो गाड़ी आएगी तो सब लोग आएंगे ही ना, 2-4 और गाड़ियाँ, सब लोगों के लिए फायदा होगा, अमीर गरीब सबके लिए, उसमें गरीबों के लिए भी फायदा होगा। लोगों को, आम अयोध्या वासियों को जाने नहीं देंगे उस दिन, तमाम सिक्योरिटी के चलते। क्या लग रहा है कि नहीं जा पाएंगे? इस क्षण का इंतजार था आप लोगों को? अब उस दिन तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाद में तो हम लोगों को जाने को मिलेगा ना, क्योंकि अभी हम लोगों के देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, तो वहाँ पे भाई सुरक्षा तो रहेगा ही ना, तो इसके लिए अभी कैसे अभी जाने देंगे वहाँ पे? ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ, इसके लिए सर। तो ये देखिए, ये तमाम भावनाएं हैं शशांक, और देखिए माहौल झकाझक है। अयोध्यावासी कह रहे हैं सड़कें चकाचक हो गई हैं, आनंद आ रहा है, रस ले रहे हैं। और झकाझक जो आज का सुबह का लफ्ज़ है, दिन भर झकाझक दिमाग में रहने वाला है। अयोध्यावासी काफ़ी खुश हैं। और देखिए आप तस्वीरें, ये झंडों से लेकर के पूरी जो अयोध्या नगरी है वो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयार है, भूमि पूजन के लिए तैयार है। शशांक, सौरभ, ये जो वर्ड ऑफ द डे आपको मिल गया है, जब आप अयोध्या वासियों से ऐसे बात करेंगे और लोगों से, तो ऐसे बहुत से दिलचस्प किस्से और बहुत से नए अंदाज आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उनके पास बात करने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। और ये मैं बचपन से सुनता आया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। शुक्रिया सौरभ, आप बने रहे हमारे साथ।